वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जिज्ञासा मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है और इस लोक में दीर्घ जीवन की संजीवनी शक्ति। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक जिज्ञासा भाव जिसमें जितना प्रबल होगा वह अपना और दुनिया का उतना ही अधिक भला कर सकेगा। इसके विपरीत नकारात्मक जिज्ञासा किसी का हित नहीं करती। जिज्ञासा का अभाव भी अपने और समाज दोनों के लिए घातक है। जिज्ञासा मानव संकल्प सिद्धि का आधार है। वह जीवन को मनोवांछित गति प्रदान करती है। वस्तुतः जिज्ञासा ही दुनिया के विकास का कारण है। इसीलिए जिज्ञासा को बाल विकास का प्रथम सोपान कहा जाता है। अतः बाल्यावस्था से ही बच्चे के भीतर जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो जिज्ञासा ज्ञान की। आज दुनिया ने जो प्रगति की है वह जिज्ञासा का ही परिणाम है। पेड़ से सेब हमेशा से जमीन पर ही गिरता था, पर जिज्ञासा न्यूटन में जगी तो दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिला। मृत्यु इस जगत का अटल सत्य है, पर जिज्ञासा नचिकेता में हुई तो उसका रहस्य दुनिया को पता चला और पिता का श्राप भी वरदान में बदल गया। जिज्ञासा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाज्ञानी अष्टावक्र हैं, जिन्होंने जिज्ञासावश माँ के गर्भ से ही शास्त्रार्थ कर अपने पिता महर्षि कडोह को क्रोधित कर दिया, जिनके शाप से वह 8 जगह से टेढ़े होकर अष्टावक्र कहलाए। यह जिज्ञासा का ही परिणाम था कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही शास्त्रार्थ में पराजित अपने पिता की पराजय का प्रतिकार विद्वत मंडली से लिया और विदेहराज जनक के गुरुपद पर प्रतिष्ठित हुए। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी जन ही परम तत्व को जानने की इच्छा कर सकते हैं। वस्तुतः जिज्ञासा में वह बल है जो लौकिक ही नहीं पारलौकिक अभिष्ट की सिद्धि भी सहजता से करा देता है। चेंज। कोरोना महामारी ने पहले ही लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। विराम। वैक्सीन आने की राहत भरी खबर के बीच में एक और बीमारी के पैर पसारने की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। विराम। 3 साल पहले बर्ड फ्लू से मुक्त हुए देश में फिर इस वायरस ने दस्तक दी है। विराम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व केरल समेत देश के अन्य राज्यों में इसकी चपेट में आकर हजारों परिंदे मौत के मुंह में समा गए हैं। पैराचेंज। जो तस्वीर देश भर से आ रही है उससे
साफ लगता है कि समय रहते न चेते तो न सिर्फ एक बड़ी पक्षी त्रासदी का खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि कोरोना के खतरे से बाहर आने की उम्मीद पाले इंसान की सेहत के लिए खतरे की घंटी बजते भी देर नहीं लगेगी। विराम। वजह यह है कि बर्ड फ्लू के वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विराम। हालांकि इसके संक्रमण का प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर आसानी से उपचार संभव है। विराम। फिर भी एहतियातन मरे हुए और संक्रमित पक्षियों से दूर रहना आवश्यक है। विराम। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रभावित राज्य अपने स्तर पर अलर्ट जारी कर चुके हैं। विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेजुबान पंछियों की जान को संकट में डाल रहे बर्ड फ्लू के संक्रमण का विस्तार शीघ्र ही रोका जा सकेगा। विराम। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और दूसरे वायरस जनित रोगों के लिए क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? प्रश्न। क्या इन सबका कारण यह नहीं है कि आपाधापी के दौर में हमने मर्यादा में रहना छोड़ दिया? प्रश्न। प्रकृति से खिलवाड़ करते करते इंसान ने अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर लिया। विराम। कोरोना ने सबको बड़ा सबक सिखाया है। विराम। जीने का अर्थ क्या है यह भी। विराम। खान पान में सावधानी से लेकर साफ सफाई के सही तौर तरीके तक याद आ गए। विराम। यह बात भी समझ में आ गई कि कोरोना जैसे कई वायरस अभी और आ सकते हैं। विराम। इसलिए अब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का मंत्र सदैव याद रखना होगा। पैराचेंज। बर्ड फ्लू की फिर दस्तक हुई है तो यह भी समझना होगा कि इंसानी फितरत नहीं सुधरी तो अंजाम क्या हो सकता है? प्रश्न। एक सवाल यह भी है कि क्या पंछियों को जीने का अधिकार नहीं है? प्रश्न। पंछी ही नहीं बल्कि सृष्टि में मौजूद हर जीव को जीने का हक है। विराम। महज संक्रमण के डर से पंछियों को सजाए मौत क्यों दी जाए? प्रश्न। जरूरत संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की है। विराम। कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू के खतरे से सावचेत रहना जरूरी है ताकि शुरुआत में ही संक्रमण को रोका जा सके। बीमारी बढ़ने से पहले ही इलाज पर ध्यान देना समझदारी का लक्षण होता है। स्टॉप।